जबलपुर एक बहुत ही सुंदर गांव था जहां हर तरीके की सुविधा उपलब्ध थी, जैसे कि पानी और लाइट ट्रांसपोर्ट आदि। वहां सब कुछ सही रहता था शाम होने तक, क्योंकि वहां हर रात कुछ अजीब होता था जिसकी चर्चा हर सुबह हुआ करती थी। अरे बहन, कल रात को हमारे दरवाजे पर भी कुछ दस्तक हुई, लेकिन वो सिर्फ मैंने सुनी। वो तो घोड़े बेच के सो रहे थे और मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की। क्या पता क्या हो। कोई कहता है काला भूत है, कोई कहता है बंदर जैसा है। सही किया बहना, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अच्छा है जो सोती रही तुम। जब रात हो जाती है तो हरिराम गांव से नशे में दूर चला जाता है और कुछ अजीब ही गुनगुनाता है। निकलकर घर से आया हूँ टून में, लेकिन मेरी बीवी से नहीं डरता और आज आया हूँ दूर। जब हरिराम ऐसे ही गुनगुना रहा था तब को खौफनाक भूत वाला बंदर उसकी आवाज सुन लेता है। जल्दी से शिकार की चाहत में भाग कर जाता है, उसे पकड़ लेता है और अपना असली रूप धारण कर लेता। क्योंकि वहां कोई नहीं था और वो नशे में अकेला था, तो वो भूत उसे घायल कर अपनी गुफा में ले जाता है और उसे गुफा में ले जाकर फेंक देता है। वैसे तो 1 से 2 हफ्तों में कोई ना कोई हरिराम जैसा आ जाता था, नहीं तो वो खुद भेस बदलकर गांव में चला जाता था। आज मौसम बड़ा खच्चा है, मुझको खाना एक प्यारा सा बच्चा है और कोई बड़ा भी चलेगा। चलो शिकार करने चले, दस्तक देते हैं मित्रों। अरे मेरा तो कोई मित्र ही नहीं है। हा 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 हा। इतने में ही वो भूत हर जगह घूमने के बाद एक सही घर मिलता है जहां आसपास कोई घर नहीं था, पास में बस खेत थे। तो वो सोच लेता है और घर के बाहर दस्तक देने लग जाता है। बहुत देर बाद वहां अंदर सो रही कुसुम अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, देखना कोई बाहर दरवाजे पर है। देखना कहीं तुम्हारा वो पियक्कड़ दोस्ती सुखिया तो नहीं। और उठो। हे भगवान, जब ये आदमी सो रहा होता है तो ऐसा क्यों लगता है कि ये मर गया और हमारी जान को छुटकारा मिला। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। नहीं, 1 सेकंड रुको। मुझे आज ही मुन्नी की माँ ने समझाया था कि रात को गांव में अजीब घटना हो रही है, तो चाहे कुछ भी हो दरवाजा ना खोलूं। बहुत देर हो जाती है लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता, तो भूत वहां से चला जाता है और थोड़ा हिबागे जाकर उसे एक घर का दरवाजा खुला मिल जाता है और वो तभी मौके का फायदा उठा के अंदर घुस जाता है। अबे कहाँ है बे? बाहर आ, महाराज आए हैं और तू सो रहा है। बाहर आओ हरामखोरो, तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा मैं। भूत की आवाज सुनकर दूसरे कमरे में बैठा सुरेश जल्दी से वहां आ जाता है। अरे इतनी रात को कौन आ गया? जरूर कर्जा मांगने वाले होंगे। अब मैं क्या ही कर सकता हूं। लो बस, अब यही देखना रह गया था। मेरी तो मौत की ही इच्छा थी। मुझे चाहे तो खा लो, वैसे भी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। और क्या ही मैं कर सकता हूं। मुझे तो अब मरना भी अच्छा लग रहा है। सुरेश की सारी बातें सुनकर भूत को अपना इंसानी जीवन याद आ जाता है और वो सोचता है, जब वो इंसान था तब यही कुछ वजह थी जिनकी वजह से वो ऐसा बन गया और आत्महत्या कर ली। और अब उसने सोचा को ऐसा कुछ और अब नहीं होने देगा, खासकर अपने जैसे के साथ। और भूत अब अपना मन बदल लेता है और उससे उसके हालत के बारे में पूछ कर कहता है, और मैं कोई तुम्हें यहां मारने नहीं आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इतना कहकर भूत सुरेश को अपने साथ ले जाता है और रास्ते में उससे बातें करते हुए जाता है ताकि उसे डर न लगे। और जल्द ही वो सुरेश को अपनी गुफा के पास ले आता है और उसी अंदर ले जाता है, जिसे देखकर सुरेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो ताज्जुब में आ जाता है। लेकिन वो सोच रहा था, ये सब इसके पास आया कहां से? इससे पहले कि वो कुछ बोलता भूत ही अपने आप बोल पड़ा, सुनो सुरेश, ये सब मेरा नहीं है। मैं यहां रहने आया तब मुझसे पहले यहां लुटेरे रहते थे
और वो बिना किसी रहम के लोगों का सामान लूटते और हो सकता तो उन्हें मार देते। मैं कभी बुरा नहीं था, इसलिए मैं यहां लोगों को बचाने के लिए रखता था, और गांव जो दस्तक देता था वो सिर्फ खाने के लिए देता था। अब तुम चाहो तो इन्हें ले जा सकते हो और इनका अच्छी तरह इस्तेमाल करना, क्योंकि मैंने इन्हें आज तक किसी को नहीं दिया। सुरेश वो सारा खजाना अपने साथ खुशी खुशी ले जाता है और अपना सारा कर्जा पटाकर नया घर और नया धंधा चालू कर देता है। और कुछ समय बाद उसकी शादी भी हो जाती है और सुरेश और भूत मिलते रहते थे। और तो और सुरेश हर दिन भूत के लिए खाना भी ले जाया करता था। हेलो दोस्तों, आपको ये हॉरर और मोरल स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहानियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल में जाकर और वीडियोस देखिए। धन्यवाद।